एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा भोला था। सुरेश का बादाम काजू बेचने का व्यापार था। सुरेश की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पाता था। एक दिन सुरेश उदास बैठा था। भोला बाहर खेलकर घर आया तो उसने अपने पिता से पूछा, क्या बात है बापू, तुम कुछ उदास बैठे हो? क्या बताऊं बेटा, ये बादाम और काजू लेकर शहर जाना चाहता हूं, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूं कि हिम्मत ही नहीं है कहीं जाने की। तो क्या हुआ बापू, मुझे बताऊं, मैं इन्हें शहर में बेच आता हूं। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और शहर में बहुत से ठग घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो वह सारा माल और पैसा लूट लेंगे। बापू, मेरा केवल नाम भोला है। आप एक बार आजमा कर तो देखो, मैं ये सारे काजू बादाम बेच भी दूंगा और आपसे अच्छे दामों पर बेचूंगा। नहीं नहीं, छोटे से बच्चे को शहर नहीं भेज सकते। आप कहो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर का रास्ता भी नहीं देखा। माँ, तुम्हें याद है, मैं एक बार बापू के साथ शहर गया था। मुझे रास्ता अच्छे से याद है, मुझे जाने दो। भोला बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिर सुरेश उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गया। बेटा, शहर जा तो रहा है, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना। तुझे कोई लूट नहीं सकेगा। पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी ले जाना। जब भी भूख लगे तब 3 बार ये बात बोलना, उसके बाद खाना। वह बात है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। दूसरी बात, जब तू रात को किसी धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके तो जो भी कमरा ले उसकी कुंडी अंदर से लगाकर देख लेना। अगर कुंडी ठीक से न लगे तो अगली धर्मशाला में चले जाना। तीसरी बात, जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाए और वो कीमत कम करने को बोले तो ऐसे बोलियो, बापू से पूछकर आता हूं, यह कहकर वहां से चल दियो। अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाना। भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और 1 प्याज लेकर एक पोटली में मेवा भरकर शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। भोला इस सब से बेखबर एक अंधेरी गली से जाने लगता है। यह मौका अच्छा है, इसे इस गली में पकड़कर लूट लेते हैं। जरूर इसकी पोटली में कीमती सामान होगा। तीनों उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर भोला को भूख लगती है। वह एक जगह बैठ जाता है और खाने की पोटली खोल लेता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। भोला की पीठ के पीछे कुछ दूर खड़े 4 बदमाश यह बात सुन लेते हैं। भोला 3 बार तेज आवाज में यह बात बोलता है। यह सुनकर 4 वहां से भाग जाते हैं। भोला बेखबर अपना खाना खा रहा था। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अबे मरवा ही दिया था, वो लड़का नहीं भूत था। हम चारों को खाने की बात कर रहा था, अच्छा हुआ भाग आए। खाना खाकर भोला एक धर्मशाला में पहुंचता है। धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वह भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कमरे में कुंडी नहीं है, मतलब वह अंदर से बंद नहीं होगा। बच्चे, ये कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात है, यह मुफ्त है। इसका कोई किराया नहीं है। मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें कुंडी हो। धर्मशाला का मालिक समझ जाता है कि यह बच्चा समझ गया है कि रात को सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा लेगा। वह कहता है, आगे बहुत सी धर्मशाला हैं, बहुत महंगी हैं। यहाँ मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है। चल भाग यहाँ से। भोला आगे एक धर्मशाला में कमरे की कुंडी बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वह अपनी पोटली लेकर एक दुकान पर जाता है। तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं हैं। जितने पैसे तुम मांग रहे हो मैं तो उसके आधे दूंगा। रुको, पिताजी से पूछ कर आता हूँ। अरे, मैं तो समझ रहा था ये तो अकेला है, इसके साथ इसका बाप भी है। सही दाम में दे रहा है, खरीद लेता हूँ। कहीं किसी और दुकानदार को माल न दे दे। सुनो लड़के सारे काजू बादाम तौल दो और पैसे ले लो। भोला सारा माल बेचकर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। बड़ों की सीख को बिना कारण पूछे मान लेना चाहिए।